औरतों से संबंध बनाने को कहता और अगर वो मना कर देती तो मार देता। ये कहते हुए एसएसपी के कंधे पर हाथ रखा और हंसने लगा साइको किलर। नाम है कुलदीप। हो सकता है दोस्तों उत्तर प्रदेश के इस साइको किलर की खबरें तो आपने जरूर देखी होगी, मैंने भी आपको डीएलएस न्यूज पर पहले बताई थी, लेकिन आज इस वीडियो में इस साइको किलर की पूरी हिस्ट्री आपको बताने वाला हूँ। किस तरह से ये साइको किलर बना, आखिर क्यों महिलाओं को तड़पा कर ये मारता था, महिलाओं से इतनी नफरत थी कि महिलाओं को तड़प तड़प कर मरता देख इसे मजा आता था। 6 से ज्यादा महिलाओं की हत्या को तो अभी तक इसने कबूल कर लिया है, लेकिन खबर तो ये भी है कि तकरीबन 12-13 से भी ज्यादा महिलाओं की हत्या हुई पिछले 1 साल में, वो भी एक ही तरीके से। हो सकता है दोस्तों आपने कई सारी ऐसी मूवीज, फिल्म स्टोरी देखी होगी जिनमें कोई साइको किलर होता है और वो एक ही पैटर्न से अलग अलग हत्याएं करता है। बिल्कुल ठीक ऐसे ही ये भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। यूपी पुलिस ने इस साइको किलर को पकड़ने के बाद जब इसका सीन रिक्रिएट किया तो इसकी हरकतों को देखकर हर कोई हैरान हो गया। आखिर एक सामान्य आदमी कैसे साइको किलर बन जाता है, इसकी साइकोलॉजी को भी आप समझिएगा। ये पूरी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोचक होने वाली है और बिल्कुल सुपर फास्ट तरीके से मैं आपको बताऊंगा, तो आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। देखिए साइको किलर कुलदीप के कुछ शब्द, मैं संबंध बनाने के लिए कहता तो औरतें मुझे गाली देने लगती, मैं उन्हें छूता तो धक्का मार देती थी, गिरा देती थी, फिर मुझे गुस्सा आ जाता था, मैं सोचता था कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया और इसके बाद मैं उन्हें मार डालता था। ऐसा कहते हुए 35 साल का कुलदीप गंगवार खिलखिलाकर हंसने लगता है और अजीब तरह से अपना सिर हिलाता है। फिर एसएसपी अनुराग आर्य के कंधे पर हाथ रखकर मीडिया वालों की तरफ इशारा करता है, कहता है कि वो भैया कुछ पूछ रहे हैं। और इस साइको किलर की बहुत सारी कुछ खास बातें हैं। ये कहता है कि मुझे पैसा नहीं चाहिए होता है, ये महिलाओं को मारने के बाद गले के बाईं तरफ गांठ लगाता था। गांठ क्यों लगाता था? और महिलाओं के पास से आधार कार्ड या वोटर आईडी या उनकी आइडेंटिटी से जुड़ी कुछ चीजें भी चुरा कर ले जाता था। जब इससे सवाल किया गया कि तुम्हें औरतों से इतनी नफरत क्यों थी, तो भी हैरान करने वाले कारण बताए इसने। ये काम क्या करता था, पैसे कहाँ से लाता था? ये कहता है कि नशा करने के बाद मुझे सब कुछ याद आने लगता था। एक बार तो ये पुलिस के बीच में जाकर भी खड़ा हो गया, लेकिन इसने कहा कि पुलिस ने मुझे पकड़ा ही नहीं। जिन जिन भी महिलाओं की हत्या की उनकी उम्र तकरीबन 45 से 60 साल के बीच रही है। कुलदीप ने हर एक गांव का नाम बताते हुए कहा कि यहाँ यहाँ मैंने औरतों को मारा है। और ये पूरी लिस्ट भी आप देख सकते हैं दोस्तों, जिन महिलाओं की हत्या की गई, तारीख वाइज उन महिलाओं के नाम, डिटेल्स और उनका पता, सब कुछ याद है इसे। ये कोई पागल नहीं है। चेहरा देखकर आपको लग रहा होगा कि कोई पागलपंथी जैसा शख्स है, लेकिन बहुत होशियार और बहुत इंटेलिजेंस है, क्योंकि यूपी पुलिस को भी इसकी खोज करने के लिए दिल्ली की इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का सहयोग लेना पड़ा, तब जाकर साइको किलर को पकड़ा गया। आइए दोस्तों सबसे पहले जानिए आप साइको किलर कुलदीप के बारे में। ये किलर कुलदीप नवाबगंज क्षेत्र के गांव बाकरगंज समूहा का रहने वाला है। उसकी 2 सगी बहनें हैं। सगी माँ की मौत हो चुकी है। उसके बाद पिता बाबूराम ने उसकी माँ के जीवित रहते ही दूसरी शादी कर ली। तो फिर दूसरी शादी से जो सौतेली माँ थी वो कुलदीप के सामने ही उसकी माँ से भी मारपीट करता था, मतलब पिता। तो सौतेली माँ भी उसकी सगी माँ को पिटवाती थी, मतलब सगी माँ की मौत से पहले की यह घटना बता रहा था। और इस वजह से वो अपनी सौतेली माँ से नफरत करने लगा, धीरे धीरे चिड़चिड़ा होता चला गया। इतना ही नहीं दोस्तों, कुलदीप की शादी भी हुई थी साल 2014 में और वो अपनी पत्नी से भी सामान्य व्यवहार नहीं करता था। जब पत्नी उसकी बात नहीं मानती थी तो उसके साथ भी कुलदीप मारपीट करता, बेल्ट से मारता पीटता। जब वो चिल्लाती तो उसे अच्छा लगता था। ये सिलसिला रोज का शुरू हो गया। मतलब ये कुलदीप का एक नशा था कि महिलाएं तड़पे तो उसे मजा आता था। अपनी खुद की पत्नी को भी उसने यही यातना दी। वो हिंसक होने लगा। परेशान होकर कुछ साल पहले उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई और उसके बाद से तो फिर क्या, महिलाओं के लिए उसके मन में और ज्यादा नफरत और गुस्सा बढ़ गया। अब समझिए ये साइको किलर पकड़ में कैसे आया। इतनी आसानी से पकड़ में नहीं आया ये, बल्कि बरेली में यूपी पुलिस के द्वारा तकरीबन 13 महीने बाद इसे पकड़ा गया। 13 महीने के अंदर एक ही पैटर्न से बरेली में 11 महिलाओं की हत्या की गई। पैटर्न सबका सेम था और ये सभी के सभी केस अब तक सोल्व नहीं हुए थे। तब जाकर यूपी पुलिस ने इस मामले को सीरियल किलिंग की एंगल से देखा। चलिए अब देखते हैं केस सोल्व कैसे होता है। तो अभी 3-4 दिन पहले यूपी पुलिस ने 3 स्केच जारी किए थे। मैंने आपको डीएलएस न्यूज चैनल पर भी बताया था ये स्केच। इन 3 स्केच में से एक स्केच इस सीरियल किलर का भी था। अब समझिए बरेली जिले के शाही और शीशगढ़ इलाके में ये 13 महीनों के अंदर जो भी 11 महिलाओं की जान गई, सभी केस अनसुलझे थे। सभी की हत्याओं का एक ही पैटर्न था कि महिलाओं की हत्या साड़ी या दुपट्टे से गला दबाकर की गई थी और क्राइम स्पॉट ज्यादातर सुनसान जगह या जंगल में थे। तब जाकर यूपी पुलिस ने चलाया ऑपरेशन तलाश और इस ऑपरेशन तलाश के तहत तकरीबन 1.5 लाख से ज्यादा मोबाइल नंबर ट्रेस किए। लेकिन ये मेहनत यूपी पुलिस की बिल्कुल पानी में गई, किसी काम की नहीं रही, क्योंकि इस सीरियल किलर के पास मोबाइल फोन था ही नहीं। ये मोबाइल फोन रखता ही नहीं था। तो चाहे 1.5 लाख मोबाइल फोन को नंबर को ट्रेस किया, लेकिन कोई मतलब सारांश नहीं निकला। इतना ही नहीं, पिछले 3 महीनों में पुलिस ने लगभग 150 जगहों पर दबिश भी दी और 25 किलोमीटर का एक ऐसा एरिया ड्रॉ किया जिसके अंदर अंदर ये सीरियल किलिंग हो रही थी। ये देख सकते हैं आप यूपी पुलिस का ऑपरेशन तलाश का मैप भी, और इसका सेंटर पॉइंट निकला ये जो एरिया आप देख पा रहे होंगे शाही के आसपास। तब पता चला कि इसी एरिया के इर्द गिर्द ये महिलाओं की हत्याएं हो रही हैं। फिर क्या, पुलिस ने उस क्राइम स्पॉट को पॉइंट करते हुए तकरीबन 25 किलोमीटर
किलोमीटर का एक रेडियस बनाया और साइको किलर की तलाश शुरू कर दी। इन सभी एरियाज के तकरीबन 1500 सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, 600 नए और कैमरे भी लगाए गए। इतना ही नहीं, पुलिस ने लोगों के बीच जाना शुरू किया, नुक्कड़ सभाएं की और खेतों में काम करने वाली महिलाओं को सचेत रहने के लिए जागरूक भी किया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, यूपी पुलिस के कर्मचारी अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं और महिलाओं गाँव वालों से बातचीत कर रहे हैं कि आप सचेत रहें, अलर्ट रहें, क्योंकि आजकल एरिया में इस तरह की सीरियल किलिंग हो रही है। ठीक है, अब गाँव पुलिस ने ऑपरेशन तलाश चलाया, यहाँ तक कि शक के दायरे में सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाओं को भी रखा गया। गाँव वालों से पूछताछ की गई है कि क्या ऐसा कोई शख्स है जिसकी लाइफ स्ट्रेस भरी हो या वो कोई अलग थलग रहता हो, लेकिन कुछ खास पता नहीं चला। उसके बाद देखिए आप, पुलिस को एक बड़ी लीड मिली। पुलिस ने एक मुखबिर से ये स्केच बनवाया। मुखबिर की सूचना पर कुलदीप को थाना साई पुलिस टीम ने पकड़ा। तब जाकर पता चला कि ये कुलदीप गंगवार नवाबगंज थाना क्षेत्र का रहने वाला है और क्योंकि इसकी पत्नी भी इसे छोड़कर चली गई, इसकी माँ के साथ मारपीट होती थी, तो ये मानसिक स्थिति से थोड़ा गड़बड़ा गया था। इसने हंसते हंसते कहा कि मुझे तो महिलाओं से नफरत हो गई है। आरोपी किलर कुलदीप महिलाओं के बीच उठता बैठता था, फिर उन्हें अकेला पाकर मार देता था। अब इसकी एक इंटरेस्टिंग बात ये थी कि ये अपने पास महिलाओं की कोई न कोई निशानी रख लेता था। साइको किलर ने पुलिस को बताया कि मैंने किसी भी महिला को लूटा नहीं है, हाँ मैं उनके पास से कुछ न कुछ जरूर ले जाता था ताकि याद रहे कि किस महिला को मारा था। एक महिला के पास से आधार कार्ड मिला था, एक के पास से हंसियां मिली थी, एक की चूड़ी लेकर आया था। उनके पैसे कभी नहीं लिए क्योंकि पैसों से पहचान नहीं होती है तो खर्च हो जाते हैं। उसने पुलिस को मृतक अनीता देवी का वोटर ID कार्ड, एक लाल रंग की लिपस्टिक, बिंदी और ब्लाउज के टुकड़े भी दिए। इसके अलावा भी पुलिस ने बीड़ी का बंडल, माचिस और 130 रुपए केस बरामद किए इस सीरियल किलर से। अच्छा, एक और बात जो मैंने आपको बताई थी कि ये सीरियल किलर महिलाओं को मारने के बाद उन्हीं की साड़ी या दुपट्टे से गांठ लगा देता था एक। तो जब भी कोई शख्स सीरियल किलर करता तो ये एक साइकोलॉजी बन जाती है कि वो कुछ न कुछ अपनी यूनिक पैटर्न फॉलो करता है या यूनिक आइडेंटिटी रखता है। तो ये कहता है कि महिलाओं के गांठ इसलिए लगाता था ताकि वो कहीं वापस जिंदा ना हो जाए, ये इसको डर था। तो पुलिस ने ये पैटर्न ढूंढा। तो ये रही दोस्तों सीरियल किलर कुलदीप की पूरी कहानी, स्टोरी। ऐसी घटनाओं से हमें सीख लेनी चाहिए दोस्तों कि हमेशा जिंदगी में सावधान रहें, अलर्ट रहें, सतर्क रहें। अकेली सुनसान जगह पर अगर कोई शख्स मिलता है तो उस पर आसानी से विश्वास ना करें, उस समय और ज्यादा सतर्क रहें। सेल्फ डिफेंस, अपने आप का बचाव करने की कोशिश करें, है ना। ये वीडियो आप सभी माताओं बहनों के साथ जरूर शेयर करना ताकि वो हमेशा सतर्क रह सके। अपने परिवार की महिलाओं के साथ, बहनों माताओं के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और आपकी इस पर क्या राय है कमेंट करके बताइए मुझे। ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरियां देखने के लिए DLS न्यूज चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।